Hey everyone, welcome back to Arshiara. Today I have a sore throat, but I had to make video for you all as I had not been uploading videos for 4 to 5 days. So I am back with another video. Now let's begin. तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ब है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है टू यूज़ बैड लैंग्वेज फॉर समवन, किसी को गाली देना या किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, ही अब्यूज़ राहुल इन द पार्टी। उसने राहुल को पार्टी में अब्यूज़ किया, उसको गाली दी। नेक्स्ट वर्ब इज़ एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद रखना किसी से। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, यानी वो तुमसे ये उम्मीद नहीं रख रही थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है लाइक करना, कुछ पसंद करना। आई प्रेफर टू ड्रिंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, यानी मुझे सुबह में कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। नेक्स्ट वर्ब इज़ क्रम्बल। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। फॉर इंस्टेंस, द मिरर स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड क्रम्बल्ड, यानी शीशा मेरे हाथ से गिर गया, फिसल गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्लेंस। ग्लेंस का मतलब होता है नज़र डालना। दे ग्लेंस्ड अराउंड द रूम एंड वेंट आउट, यानी उन्होंने कमरे के आर पार नज़र डाली और वो बाहर चले गए। नेक्स्ट वर्ब इज स्नो। स्नो का मतलब होता है बर्फ़ गिरना। इट स्नोड लास्ट नाइट इन लंदन, यानी लंदन में पिछली रात बर्फ़बारी हुई। नेक्स्ट वर्ब इज़ डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। वी डिपार्टेड फॉर द ट्रिप एट अबाउट 10, यानी लगभग 10 बजे हम ट्रिप के लिए रवाना हुए। नेक्स्ट वर्ब इज़ हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी लेना। शी ऑलवेज हिकअप्स आफ्टर हैविंग फूड, यानी वो खाना खाने के बाद हमेशा हिचकियाँ लेती है। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। यू आर स्नोरिंग बैडली लास्ट नाइट, यानी कल रात तुम बहुत बुरी तरह से खर्राटे ले रहे थे। नेक्स्ट वर्ब इज़ फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है बहना। माई पेपर बोट वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर, यानी मेरी पेपर से बनी हुई बोट नदी में तैर रही थी या बह रही थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। यू नीड टू मेल्ट दी चॉकलेट, तुम्हें चॉकलेट को मेल्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज़ एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट का मतलब होता है व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना। कैन यू एल्यूसिडेट द स्टोरी टू अस, क्या तुम कहानी की व्याख्या कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। मिशेल पेस्टेड द कार्ड विद ग्लू, यानी मिशेल ने कार्ड को ग्लू से चिपकाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना। वी वर वेलकम देयर इन अ रॉयल वे, यानी वहाँ हमारा शाही अंदाज में स्वागत किया गया था। नेक्स्ट वर्ब इज़ हैड। ये हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। वर्षा हैड अ बाइसिकल व्हेन शी वॉज 12, यानी जब वर्षा 12 साल की थी उसके पास एक बाइसिकल थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ लिंगर। लिंगर का मतलब होता है किसी चीज़ पर नज़रें रुकी रह जाना। माई आइज़ वर लिंगर्ड ऑन हर ब्रेसलेट, यानी उसके ब्रेसलेट पर मेरी आंखें टिकी रह गई थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। वी नीड टू इरेडिकेट बैड सिस्टम्स फ्रॉम सोसाइटी, यानी समाज से बुरी चीज़ों को या जो बुरी प्रथाएं हैं उन्हें उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ब इज़ श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। एज वी बर्न द बॉटल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग, यानी जैसे ही हमने बॉटल को जलाया उसने सिकुड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। द ब्रेड एब्जॉर्ब द मिल्क, यानी दूध को, सारे दूध को ब्रेड ने एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ रोर। रोर का मतलब होता है गरजना या दहाड़ना। द लायन सडनली रोड, यानी शेर ने दहाड़ना शुरू किया। नेक्स्ट वर्ब इज़ एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है सवार होना। दे एम्बार्क्ड ऑन देयर ट्रिप टू चाइना, यानी चाइना की ट्रिप पर वो सवार हुए। नेक्स्ट वर्ब इज़ विदर। विदर का मतलब होता है मुरझाना। द फ्लावर्स वर विदर्ड इन हर रूम, यानी उसके कमरे में फूल मुरझा गए। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना, बिना किसी एफर्ट्स के फिसलना। द ऑयल ग्लाइडेड ऑन द फ्लोर वेरी स्मूथली। नेक्स्ट वर्ब इज़ इन्फेक्ट। इन्फेक्ट का मतलब होता है संक्रमित कर देना। द वायरस हैज़ इन्फेक्टेड मैनी पीपल, यानी वायरस ने बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर दिया। नेक्स्ट वर्ब इज़ रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है चारों ओर घूमना या इर्द गिर्द घूमना। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन ओल्ड मैन, यानी ये कहानी एक बूढ़े आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब कि जो उस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो एक ओल्ड मैन है। नेक्स्ट वर्ब इज़ गिगल। गिगल का मतलब होता है बहुत तेज़ तेज़ हंसना।
एवरीवन स्टार्टेड गिगलिंग व्हेन दे सो मी इन अ जोकर्स कॉस्ट्यूम, यानी सब ने हंसना शुरू कर दिया जैसे ही लोगों ने मुझे जोकर के कपड़ों में देखा. एंड द लास्ट वर्ब इज पजेस. पजेस का मतलब वैसे होता है किसी चीज़ को ओन करना या किसी का मालिक होना, बट पजेस की एक और मीनिंग होती है किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना या फिर किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना. फॉर एग्जाम्पल, वॉट पजेस्ड यू टू गो देयर, यानी वहाँ जाने के लिए तुम्हें किसने मजबूर किया. तो इस तरह से हमने और वर्ब सीखे, सेंटेंसेस सीखे. इन सेंटेंसेस को अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए बोलना ज़रूरी है. जब तक आप बोलोगे नहीं, अपनी डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करोगे, you will never be able to speak English fluently. At the end of the story, small request to you all, do like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, see you soon.